हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कल हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 7। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का सवाल नंबर 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि मेरे द्वारा बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 8 बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो रैखिक समीकरण क्या दिया गया है? F बराबर 9/5 गुने C प्लस 32। इसमें पहला सवाल है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यानी क्या करना है हमको? सेल्सियस को एक्स मान लेना है, फ़ारेनहाइट को वाई मान लेना है और इसके बाद जो हमको समीकरण मिलेगा उस समीकरण के मदद से हमको ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा दिया गया समीकरण। इसमें हम क्या करेंगे कि सेल्सियस को एक्स करेंगे और फ़ारेनहाइट को वाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 9/5 एक्स प्लस 32। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए x और y अलग अलग है। x का मान हमको मानना पड़ेगा जिसके कारण y का मान निकल जाएगा और x का मान हमको ऐसा मानना है कि जो y का मान निकले तो हम x y के मान के मदद से इजीली ग्राफ को खींच पाए, यानी ग्राफ खींचने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ y क्या हो जाएगा? y बराबर 9/5 गुने 0 प्लस 32। तो जब 9/5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो y का मान कितना आ जाएगा? 32। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोग 5 क्यों रखे? तो यहाँ देखिए 9/5 है, x के जगह यदि हम 5 रखेंगे तो 5 से 5 इजीली कट जाएगा, इसलिए हम x बराबर 5 रखें। ठीक है, तो लिख लिए x बराबर 5 रखने पर। तो y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर आएगा 9/5 गुने 5 प्लस 32। 5 से 5 कट जाएगा, 32 9 कितना होता है? 41। तो ये हो जाएगा हमारा 41। अब हम लिखेंगे x बराबर 10 रखने पर, x बराबर 10 रखने पर। तो क्या हो जाएगा? y बराबर 9/5 गुने 10 प्लस 32। तो देखिए 5 से 10 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 9 दूना 18 और 18 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 18 में 32 जोड़ेंगे तो 50। तो ये हो गया हमारा 50। अब देखिए यहाँ पर जब हम x रखे हैं तो y का मान निकला है, यानी 0 रखे हैं तो 32 आया है, 5 रखे हैं तो 41 आया है, 10 रखे हैं तो 50 आया है। तो इन तीनों निर्देशांक को लेकर हमको एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींचे हैं, पहले x अक्ष फिर y अक्ष। अब क्या करना है कि इसको हमको नंबरिंग कर लेना है। एक साइड में यानी y अक्ष को हम फ़ारेनहाइट लिख लिए हैं और x अक्ष को क्या लिख लिए हैं? सेल्सियस। अब हमारा मान आया है तो x का मान हम 0 रखे थे तो y का मान 32 आया था। x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना आया था? 32। तो यहाँ देखिए जब 0 रखे हैं तो y का मान 32, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा 30 के थोड़ा सा ऊपर। ठीक उसी तरह x का मान हम 5 रखे थे तो y का मान 41 आया था। x का मान 5 रखे थे तो y का मान कितना आया था? 41। तो यहाँ है बिंदु। और x का मान 10 रखे थे तो y का मान कितना आया था? 50। तो ये है 50। अब क्या करेंगे कि इन तीनों बिंदु को आपस में मिला देंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा और ये पूरा ग्राफ हो जाएगा और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यानी तापमान कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हमको इसको निकालना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा।
तो फ्रेंड्स समीकरण क्या दिया था, तो समीकरण दिया था f इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ देखिए हमको क्या निकालना है, f निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे f बराबर 9/5 और सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। सी का मान कितना है 30। तो हम लिखेंगे सी के जगह पर 30 प्लस 32। 5 से 30 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी 6 पचे 30। तो यहाँ देखिए एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ बराबर 9 छक 54 प्लस 32, 54 प्लस 32। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 2 6 और 5 3 8, यानी आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी फ़ारेनहाइट में दिया है, हमको सेल्सियस में निकालना है। तो समीकरण क्या दिया था, तो समीकरण दिया था f इक्वल टू 9/5 गुने सी प्लस 32। 3 नंबर का ये सवाल है। तो ये 3 नंबर। अब क्या लिखेंगे कि f हमको दिया हुआ है, तो f के जगह क्या लिखेंगे 95 बराबर 9/5, सी का मान हमको निकालना है, तो गुने सी प्लस 32। अब देखिए यहाँ प्लस 32 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 32। तो हम लिख सकते हैं 95 माइनस 32 बराबर 9/5 गुने सी। 95 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो 9 में से 3 गया 6, आ जाएगा 63। तो 63 बराबर 9/5 गुने सी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि 5 इधर बटा में इधर जाएगा तो गुना, तो ये हो जाएगा 9 सी बराबर 63 गुने 5। 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा सी बराबर 63 गुने 5/9। 9 सत्ते 63, 7 बार में कट जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा, तो सी का मान आ जाएगा 7 पचे 35, यानी 35 डिग्री सेल्सियस। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी इसमें 2 सवाल दिया है, एक दिया है 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालना है, एक दिया है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में निकालना है। तो चलिए हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस को। तो हमारा फार्मूला है, 4 नंबर सवाल है, फार्मूला है f इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 9/5, सी के जगह 0 प्लस 32। जब गुना करेंगे 9/5 को 0 से तो कितना आएगा 0। तो f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर 32। f बराबर कितना आ जाएगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी हम कहेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा सवाल। तो इसी का दूसरा सवाल में निकालना है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना सेल्सियस। ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि f बराबर 9/5 सी प्लस 32 होता है। ठीक है। तो 0 क्या रखना है हमको, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है। तो f के जगह क्या लिखेंगे 0, f के जगह 0, 9/5 सी प्लस 32। 32 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 9/5 सी बराबर -32। ठीक है। 5 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 9 सी बराबर -32 गुने 5। ठीक है। अब 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हम लिख सकते हैं सी बराबर -32 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पचे 10 और 5 टें 15 1 16 -160। ठीक है, बटा 9। अब 9 से 160 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 7, 9 8 72 होता है। तो हम 9 सत्ते 63 कटाएंगे, 9 सत्ते 63, फिर 7 बचेगा और 0, 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 63, ऐसे 7 7 आते जाएगा। ठीक है, 7 7 आते जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सी बराबर 17.7 को क्या बना देंगे 8,
और ये हो जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि वह तापमान जिस पर संख्यात्मक मान बराबर है। क्या लिखेंगे? माना कि वह तापमान जिस पर संख्यात्मक मान बराबर है, बराबर x। उस तापमान को क्या मान लेंगे? x। अब जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला दिया है F = 9/5C प्लस 32। तो हमको F के जगह पर भी क्या रखना है? x। C के जगह पर भी क्या रखना है? x। तो हम लिखेंगे x बराबर 9/5x प्लस 32। क्या किए? F और C दोनों के जगह हम x रख लिए, क्योंकि यहाँ हम माना कि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? x है, तो हम x रख लिए। अब क्या करेंगे, x वाले को एक साइड, नंबर वाले को एक साइड। तो 9/5 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 9/5 x बराबर 32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बट्टा का घटाव है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 9x, ठीक है, बराबर 32। 32 गुना 5 करेंगे तो ये पहले बताइए, 9 में से 5 गया 4, तो ये हो जाएगा -4x बराबर 32 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10 और 5 × 3 = 15, 1 16। और यहाँ पे 4 से 160 कटेगा, यानी 4 चौका 16 और 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? -40 डिग्री। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये है आज के हमारे सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग खत्म कर चुके हैं अपना एक्सरसाइज 4.3। कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।